हेलो फ्रेंड्स, मैं धनी आप सभी का मैथ्स वाई वीरू पर स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। तो परसेंटेज होता क्या है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है। अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें, पर प्लस सेंट। यहाँ पर का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। सेंट का मतलब 100, यानी प्रत्येक 100 पर। सेंट का मतलब 100, यानी परसेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/100, प्रत्येक 100 पर। यही होगा। तो अगर हमें किसी नंबर का x परसेंट निकालना है तो क्या बनेगा, x इंटू परसेंट हटाएंगे तो 1/100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, x/100। ऐसे ही अगर 2% लिखें तो 2% को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1/100, मतलब ये कितना बन जाएगा, 1/50। अब ऐसे ही अगर हम फ्रैक्शन देखें तो फ्रैक्शन क्या होता है, कंपैरिजन किसी नंबर का। फ्रैक्शन जैसे हमारे पास 1/2 है, तो 2 क्या है, इसमें हर है, और 1 क्या है, अंश है। अंश का हर से कंपैरिजन करना, मतलब ये अगर ये 1 है और ये 2 है, हमारा हर 2 है, अंश 1 है, तो ये इसका कितना है, आधा है। आप बोलोगे आधा है, मतलब 2 का आधा 1, तो 1/2। अगर हमें इसको परसेंटेज में बताना है कि कितना परसेंट है, तो 1/2 इंटू 100 बराबर कितना बन जाएगा, 50%। ऐसे ही अगर 1/4 का देखें तो 1/4 इंटू 100% मतलब कितना, 25%। ये हम परसेंट फ्रैक्शन से परसेंट में वैल्यू बता देंगे। अगर हमारे पास कोई बर्तन है, इसमें 20 लीटर पानी आता है टोटल, अगर जब वो फुल भरा है तो टोटल 20 लीटर पानी आ रहा। अब उसने बोला है कि ये 3 पार्ट, टोटल 5 पार्ट है इसमें। अब उसने बोला कि ये टोटल 5 पार्ट में से 3 पार्ट भरा हुआ है, तो हमें बताना है उसमें कितना लीटर पानी आएगा। अगर ये बताना है हमको, तो ये हमें पता है कि भाई 5 है, टोटल 5 पार्ट है, 5 में से 3 पार्ट भरा हुआ है, और 5 पार्ट जब फुल भरा रहता है तो उसमें कितना पानी आता है, 20 लीटर। मतलब 5 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 20 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, यहाँ से आप बोलोगे 4 के बराबर। तो 1 की वैल्यू अगर 4 के बराबर है तो 3 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 12 के बराबर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसमें जब ये 3/5 पार्ट भरा हुआ है तो कितना पानी आएगा, 12 लीटर। तो ऐसे हम फ्रैक्शन निकाल लेंगे। अगर हम यहाँ 1 का फ्रैक्शन निकालें तो ये क्या होगा, 1/1 इंटू 100, मतलब ये कितना बन जाएगा, यहाँ से 100%। अगर हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करें कोई वैल्यू, तो 100 से मल्टीप्लाई और परसेंट का साइन लगा देंगे। अगर 1/2 है, 1/2 को हमको परसेंट में चेंज करना है, तो क्या लिखेंगे, ये इसका हाफ है, मतलब ये 50% हो जाएगा। या फिर अगर आपको निकालना है तो 1/2 इंटू 100, परसेंट का साइन, ये भी 50% आ गया यहाँ से। अब अगर 1/3 का देखें तो 1/3 का कितना बनेगा, 100/3%, मतलब कितना, 33 1/3%। मतलब ये कितना हो जाएगा, 33। अगर हम इसको पॉइंट में लिखना चाहें, 33.33% के बराबर होगा। 1/4 की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे 100/4%, मतलब कितना, 25% के बराबर। 1/5 की वैल्यू कितनी होगी, 100/5, मतलब कितना, 20%। 1/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100/6%, मतलब कितना, 16/2/3%। 1/7 की वैल्यू निकालें यहाँ से तो कितना बनेगा, 1/7 इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा, 14×7 = 98, 14/2/7, 14/2/7% बनेगी इसकी वैल्यू। अब 1/8 की निकालें ऐसे,
तो 1/8 की कितनी हो जाएगी, 1/8 इंटू 100% का साइन, मतलब 12, 8 से काटेंगे, 8 12, 12 अट्ठे 96, 12 1/2%, या फिर इसको हम पॉइंट में लिखें तो 12.5% बनेगा, है ना। ऐसे आगे देखेंगे हम ये फ्रैक्शन वैल्यू जो मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये आपको याद करना है, तो आपको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं जाएगी, कोई क्वेश्चन में फंसोगे नहीं अगर पॉइंट में दी हुई है परसेंटेज वैल्यू। तो 1/9 की देखें अगर हम, तो कितना बनेगा, 1/9 इंटू 100, मतलब कितना हो जाएगा, 11 9 99, मतलब 11 1/9%। 1/10 की कितनी हो जाएगी, 100/10%, मतलब कितना, 10%। 1/11 कितना बनेगा, आप बोलोगे 100/11%, मतलब ये कितना हो जाएगा, 11 9 99, 9 1/11%, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं अगर पॉइंट में लिखना चाहें, 9.09, और इसको अगर पॉइंट में लिखें तो ये कितना बनेगा, 11.11। 1/12 की देखें तो 1/12 की कितनी होगी, 1/12 इंटू 100, है ना। तो यहाँ से कितना बनेगा, 8 1/3%, मतलब ये कितना हो जाएगा, 8.33%। 1/13 की देखें तो कितनी होगी, 100/13%, मतलब 13 सत्ते 91, 79/13%। 1/14 की देखें तो कितनी बनेगी, 100/14%, मतलब 14 सत्ते 98, 7 2 बचा 7 1/7%। 1/15 की 100/15%, मतलब 15 छक्का 90, 6 2/3%, इसको हम क्या ले सकते, 6.66%। अब ऐसी 1/16 की हो जाएगी, 1/16 की क्या बनेगी, 100/60 बनेगा, 100/16 बनेगा यहाँ से 100/16%, मतलब 16 6 96, 4 बचा 6 1/4%, या फिर इसको पॉइंट में लिखें तो 6.25%। अब 1/17 की लिखें अगर हम, तो 17×85, 15/17 ये बनेगी। 1/18 की कितनी बनेगी, 18×5 90, 18×5 90, 10, मतलब 5/9%। 1/19 की देखें अगर हम, तो 1/19 की कितनी बनेगी, आप बोलोगे 100/19%, यानी 19×5 95, 5 5/19% ये बनेगी। अब 1/20 की कितनी होगी, 100/20%, मतलब कितना, 5% के बराबर। 1/24 की कितनी हो जाएगी, 24 चौके 96, 4 1/6%। और 1/25 की कितनी होगी, 4% के बराबर। 1/13 की 1/30 की कितनी होगी, तो आप बोलोगे 1/3%, या फिर अगर हम पॉइंट में लिखें तो 3.33% के बराबर बनेगी, है ना। अब 1/40 की देखें तो कितनी बनेगी, 1/2, मतलब कितना 2.5%। ये सारी वैल्यू आपको याद रखना है, आगे इनको हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, है ना। ये तो हो गया हमारा फ्रैक्शन टू परसेंटेज में चेंज। अब ऐसे ही अगर हमको परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है,
वैल्यू परसेंटेज में दी है क्वेश्चन में, वैल्यू हमको परसेंटेज में दी रहेगी और उसको हमको फ्रैक्शन में चेंज करके उसको इजी बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब हम देखेंगे परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे, है ना। तो 100% का देखें अगर, तो 100% का कितना बनेगा, 100 इंटू परसेंट हटाया तो 1/100, मतलब 1 बन गया। 50% का फ्रैक्शन देखें तो कितना बनेगा, यहाँ से 50 इंटू 1/100, मतलब कितना हो जाएगा 1/2। 40% का देखें अगर हम, तो 40% का कितना होगा, 40 इंटू 1/100, मतलब 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 2/5, ये 40% का फ्रैक्शन हो जाएगा। ऐसे ही आगे हम देखेंगे, जैसे 30% है, 30% का कितना बनेगा, 30 इंटू 1/100, मतलब कितना 3/10, ये होगा। 15% का फ्रैक्शन देखें अगर हम, तो 15% का आप फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, 15% का निकाला तो 15 इंटू 1/100, मतलब 5 तिया 15, 5 20 बार कट गया, मतलब ये 15% का फ्रैक्शन कितना बनेगा, 3/20। अब जैसे 14/7% का फ्रैक्शन निकालना है हमको, तो कैसे निकालेंगे, 14 सत्ते 98, 200/7 इंटू 1/100 इंटू परसेंट हटाया तो 1/100, मतलब यहाँ से इसका फ्रैक्शन कितना बन गया, 1/7। ऐसे ही 16/2/3% का फ्रैक्शन निकालेंगे अगर हम, तो कितना बनेगा, 16 × 48 तो 50, 50/3, का साइन हटाया तो 1/100, मतलब कितना बन गया इसका फ्रैक्शन, 1/6। अब आगे देखेंगे हम कितना, 11 1/9% का अगर हमको निकालना है तो कितना बनेगा, 11 9 99 और 100, 100/9, परसेंट का साइन हटाएंगे 1/100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये इसका फ्रैक्शन कितना बनेगा, 1/9। तो ऐसे हम फ्रैक्शन निकाल लेंगे, मतलब पहले हमने क्या देखा, फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना, अब परसेंट से हमने फ्रैक्शन में चेंज करना देख लिया। ठीक है, अब जैसे आपको कोई वैल्यू दी है 37 1/2%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है आपको, तो कैसे करोगे, इसको हम देखें तो इसको सॉल्व करेंगे तो 37 दूनी 74 और 1 75/2 बनेगा, और परसेंट का साइन हटाएंगे तो 1/100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से 25 तिया 75, 25 चौके 100, मतलब यहाँ से हमें पता चल गया कि 37.5% का फ्रैक्शन कितना बनेगा, 3/8। अब आपसे अगर पूछ लिया कि 57 1/7% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो या तो आप ऐसे निकाल लो, या फिर एक तरीका ये है कि अगर हमको पता है कि 1/7 की वैल्यू कितनी होती, 14/2/7% के बराबर, मतलब 1/7 की वैल्यू होती है 14/2/7% के बराबर। तो हमको चाहिए 57 1/7, मतलब इसका हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि इसके बराबर बन जाए, मतलब यहाँ अगर हम 14 × 42, 14 चौके 56, अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, है ना, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसमें होगा फिर इसमें होगा, तो यहाँ से 56 बन गया, 56 प्लस यहाँ से कितना 4 दूनी 8, 8/7%। तो यहाँ से अगर हम एक बार और चला जाएगा भाग, मतलब 57% प्लस 1% प्लस 1/7, मतलब यहाँ से कितना बन गया, 57 1/7% बन गया ये, है ना। तो ये, और यहाँ से हमें वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू पता चल गई कि ये कितने की फ्रैक्शन वैल्यू है, 4/7 की। ठीक है,
अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित। मतलब अगर जैसे दिया है हमको 15/4, इसका हमको परसेंटेज वैल्यू निकालनी है कितनी बनेगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 4 से डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा, 4 तिया 12, 3 बार गया, प्लस ये कितना बचा, 4 तिया 12, 3 बचा था, मतलब ये 3/4 बन गया। तो 3 की जब हमको पता है कि 1 की वैल्यू कितनी होती है, 100% के बराबर, तो 3 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 300% के बराबर, है ना। मतलब ये कितना बन जाएगा यहाँ से 300%, प्लस हमको पता है कि 1/4 की वैल्यू कितनी बनती है, 25%। अब अगर 1/4 की वैल्यू 25% बनती है तो यहाँ कितना लिखा, 3/4। तो 3/4 की निकालना, तो दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये कितना बन जाएगा, 75%। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि 15/4 की परसेंटेज वैल्यू कितनी बनेगी, 375%, है ना। अब अगर हमको निकालना है 15/6 ले लें हम, 15/6 ले लें, इसका फ्रैक्शन निकालना है हमको, अगर सॉरी इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 6 दूनी 12, 2 बार पूरा पूरा भाग 11, फिर कितना बच रहा 3, 3/6, मतलब ये कितना बन जाएगा 1/2। तो यहाँ से 2 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 200 के बराबर। और 1/2 की वैल्यू आपको पता ही है कितना होता, 50%। मतलब यहाँ से 15/6 का परसेंटेज वैल्यू कितना बन जाएगा, 250% के बराबर, है ना। अब अगर हम देखें कि 28/3 इसकी हमको परसेंटेज वैल्यू बताना है तो कितनी बनेगी, तो आप यहाँ से निकाल लें, 3 नाम 27, 9 बार पूरा पूरा भाग जा रहा, फिर 1/3 बच रहा, मतलब 9 की वैल्यू यहाँ से कितने के बराबर होगी, 900 के बराबर। जब हमें पता है कि 1 की वैल्यू 100% के बराबर होती है, तो 9 की वैल्यू कितने के बराबर, 900% के बराबर। 900% प्लस 1/3 की कितनी, 33.33, मतलब ये कितना बन जाएगा, 933.33। ठीक है, तो ऐसे हम फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगर हमको करना है अब परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अगर हमको कोई वैल्यू दी है 257 1/7%, तो इसको हमको फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 200% प्लस 57 1/7%। ठीक है, अब यहां से हमको पता है कि 100% कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर। तो 200% कितने के बराबर होगा, 2 के बराबर, मतलब यहां से 2 आ गया हमारे पास, प्लस 57 1/7, मतलब अगर हमको यहां से पता है कि 1/7 की वैल्यू कितने के बराबर होती है, 42/7% के बराबर, है ना। तो यहाँ से 57 1/7% की वैल्यू कितनी बनेगी, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना बन जाएगा 57। जब मल्टीप्लाई करोगे पहले इसका इसमें फिर इसका इसमें, तो यहाँ से 57 1/7% बनेगा। और यहाँ से अगर हम फ्रैक्शन देखें तो कितना बनेगा 4/7, तो 2 प्लस 4/7 ये बनेगा। अब इसको हम जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, 7 दूनी 14 और 4 18/7। मतलब यहाँ से हमें पता चल गया कि 257 1/7% का फ्रैक्शन कितना बनेगा, 18/7, है ना। ऐसे ही अगर हम देखें कि 266.66%,
इसका फ्रैक्शन बताना, इसका फ्रैक्शन निकालना है अगर हमको, तो कैसे निकालेंगे? इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हम 250 प्लस कितना बचा, 50 और 16 मतलब 16.66 बचा। अब हमें यहाँ से पता है कि 200 की वैल्यू कितने के बराबर होती, 100 की वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो 250 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 2.5। मतलब या फिर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2/2 प्लस इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/6, 16.66 की। तो यहाँ से कितना बन गया, 5/2 प्लस 1/6। मतलब यहाँ से दोनों का सम कितना बनेगा, एलसीएम 6 बन जाएगा। तो 2 3 6, 5 3 15, 15 प्लस 1/6 मतलब 16/6 इसका फ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम परसेंट से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंट में चेंज कर लेंगे वैल्यू को। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे क्वेश्चन। देखिए, जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है, यदि y का 80% x है, y का 80% x है, तो x का कितने परसेंट y है? y का 80% दिया है, x और y। 80% की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालें 80% की, तो क्या बनेगी, 80/100 मतलब 20 चौके 80, 4/5। ये तो आपको याद होना चाहिए, 4/5। अब क्वेश्चन में बोला है कि y का 80% x है, मतलब y अगर 5 है, ये 100% है, तो इसका 80% x है, तो x कितना होगा, 4। मतलब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 5 है। तो हमें बताना x का कितने प्रतिशत y है, x का कितने प्रतिशत है y, ये बताना है। तो x कितना है, 4, और y कितना है, 5 है। मतलब ये यहाँ से कितना बन जाएगा, 5/4 इंटू 100, यहाँ से कितना 125% बन जाएगा। ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या का 20% जो है 120 है, यदि किसी संख्या का 20% 120 है, तो उसका 120% कितना होगा? तो यहाँ अगर हम देखें तो 20% की वैल्यू कितने के बराबर है, 120 के बराबर। मतलब यहाँ से अगर हम 100% निकालना चाहें डायरेक्ट, या तो काट के 1% निकाल लो, या फिर डायरेक्ट 100% निकालना चाहें तो यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई और यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से 100% कितना बन जाएगा, 600। अब हमको 120% निकालना है, तो 100% 600 है, और 20% हमको पता था, क्वेश्चन में ही दिया था 120 है, मतलब 20% और ऐड कर देंगे इसमें। तो ये कितना बन जाएगा, 120% बराबर किसके हो जाएगा, 720 के। ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। x y से 25% छोटा है, तो y x से कितना परसेंट अधिक है? x जो है y से 25% छोटा है, मतलब 25% की वैल्यू कितनी होगी, फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। ये हमने अभी पढ़ा था, है ना? तो उसने क्वेश्चन में बोला है कि x y से 25% छोटा है, मतलब y कितना होगा, 4। तो x इससे एक कम होगा, मतलब x कितना होगा, 3। तो हमको बताना है कि y x से कितना परसेंट अधिक है, मतलब y x से कितना अधिक है, 1 अधिक है। ये 3 है, ये 4 है, 1 ज्यादा है, मतलब 1/3। तो 1/3 की वैल्यू कितनी होती, 33, 1/3% के बराबर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना?
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P का P% 64 है तो P का मान ज्ञात करो। P का P% दिया है हमको 64, तो P का मतलब मल्टीप्लाई P का P% मतलब P अपॉन 100 बराबर किसके है 64 के। तो हमको P की वैल्यू बताना है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा P² अपॉन 100 बराबर किसके 64 के। तो यहाँ से P² बराबर कितना आ जाएगा 6400। ये किसका स्क्वायर होता है 80 का, तो P बराबर कितना बन जाएगा 80। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है। राम श्याम, राम की आय जो है श्याम की आय से 12.5% अधिक है, मतलब 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना बनता है 12.5%, 1/8 अभी पढ़ा था हमने ये। तो उसने बोला है राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है, मतलब अगर श्याम की आय 8 है तो राम की आय कितनी होगी 1 अधिक मतलब 9। तो ये अगर 8 है तो ये कितना होगा 9। तो हमें बताना है कि श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। राम से कितने प्रतिशत कम है श्याम की आय। श्याम की आय 8 है और राम की आय कितनी है 9 है, मतलब कितना कम है बस 1 कम है। 1 कम है कितने पे 9 पे, मतलब यहाँ से परसेंट में अगर हम वैल्यू निकालें तो 1/9 की परसेंट वैल्यू क्या होती है 11 1/9%। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसने बोला यदि किसी संख्या का 83/3% उसी में जोड़ दिया जाए तो संख्या 880 के बराबर हो जाती है। संख्या क्या है, यदि किसी संख्या का 83 1/3%, तो 83 1/3% की वैल्यू क्या होगी। हमें पता है यहाँ से कि 1/6 बराबर क्या होता है 16 2/3। तो यहाँ हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि 83 1/3% बन जाए। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड तो ये कितना बन जाएगा 5/6, और ये कितना बन जाएगा 16 पंचे 80 प्लस 5 दूनी 10 3 तिरका 9, 3 बार चला जाएगा 3 प्लस 1/3, मतलब ये कितना 83 1/3% बन गया। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 83 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 5/6। अब उसने बोला था कि यदि किसी संख्या का 83 1/3 उसी में जोड़ दिया जाए, मतलब ये तो हमारा ओरिजिनल नंबर है, ये ओरिजिनल वैल्यू है हमारी, और इसमें इसका 83 1/3 क्या होगा 5, मतलब 5 और जोड़ दें अगर इसमें तो कितना बन जाएगा 11। तो ओरिजिनल नंबर हमारा कितना है 6, ओरिजिनल नंबर 6 है और 5 जोड़ने पे कितना बन गया 11। तो क्वेश्चन में हमें दिया है कि 880, जब हम इसका 83 1/3 इसी में ऐड करते हैं तो किसके बराबर बन जाता है 880 की, मतलब यहाँ से 11 यूनिट की वैल्यू हमको दी हुई है क्वेश्चन में 880, मतलब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11×8 = 88, 1 यूनिट बराबर 80। तो हमारा ओरिजिनल नंबर कितना था 6 यूनिट, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 × 6 कर देंगे मतलब 480 बन जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या में 65 जोड़ दिया जाए तो संख्या 171 3/7 बन जाता है संख्या का। तो संख्या ज्ञात कीजिए। 65 जोड़ने पे यदि किसी संख्या में 65 जोड़ दिया जाए तो 171 3/7 बन जाती है। तो संख्या बताना हमको कितनी है। 171 3/7। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी हमने बताया था आपको। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 100 प्लस 71 3/7, है ना। तो यहाँ से 100 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1 के बराबर, ठीक है। प्लस 71 3/7, मतलब यहाँ से 1/7 की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है, 42/7। तो हमको चाहिए 71 3/7। तो यहाँ से हम कितने से मल्टीप्लाई, अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड तो कितना बनेगा। यहाँ से तो फ्रैक्शन 5/7 बन गया। यहाँ करेंगे अगर तो इसमें और इसमें 14 पंचे 70 प्लस 5 दूनी 10, 10/7, मतलब यहाँ से 70 प्लस एक बार और चला जाएगा भाग, प्लस 1 प्लस यहाँ से कितना बचा 3/7, मतलब ये कितना बन गया 71 3/7 बन गया, ठीक। 171 3/7 बन गया, 71 3/7 हो गया ये। तो यहाँ से हमें पता चल गया इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनेगी 5/7। 71 3/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनेगी 5/7। तो 7 एकम 7 और 5 12/7 बन जाएगा हमारा। अब उसने बोला था 65 जोड़ने पे, 65 जोड़ने पे बन रहा है, मतलब ओरिजिनल नंबर हमारा ये था, ये ओरिजिनल नंबर था और ये करंट वैल्यू है। तो 7 था, अब कितना हो गया 12 हो गया, मतलब यहां से यहां तक कितने यूनिट बढ़ गया 5 यूनिट। 5 यूनिट बढ़ गया। 5 यूनिट किसके बराबर है, कितने 65 के बराबर दिया है क्वेश्चन में। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी 13 के बराबर, है ना। अब अगर 1 यूनिट 13 के बराबर है तो हमको 7 यूनिट हमारा नंबर था ओरिजिनल, तो 7 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, मतलब यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा 91, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 32 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 206.66% बन जाता है। कितना जोड़ने पे 32 जोड़ने पे। तो यहाँ से हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ऐसे तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी, है ना। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 200 प्लस 6.66%। तो 200 की वैल्यू हमको पता है 100% बराबर क्या होता है 1, प्लस 6.66% की वैल्यू कितनी होगी 1/50। तो यहाँ से कितना बन जाएगा 1/15, मतलब 15 छक्कर 90, 6.66 बन जाएगा यहाँ से, है ना। तो ये कितना बन जाएगा 15 और 1 16/15। तो यहाँ से 1 यूनिट मतलब कितना बड़ा था नंबर 15 था, अब कितना हो गया 16, 1 यूनिट बढ़ गया और 1 यूनिट बराबर हमने कितना ऐड करा 32। तो हमें ओरिजिनल नंबर बताना है कितना था। तो 1 यूनिट अगर 32 है तो हमारा ओरिजिनल नंबर कितना था 15 यूनिट, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 32 है तो 15 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, मतलब 32 × 15 कितना बन जाएगा 15 × 45 450, 15 दूनी 30, 480 बन जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है तो संख्या क्या होगी। किसी संख्या का 18% जो है बराबर है 75 के 12% के बराबर, मतलब ये कितना बनेगा। अगर इसको फ्रैक्शन में लिखें तो कितना बनेगा 3/25। मतलब जो 18% है वो बराबर किसके है 75 के 12% के बराबर। तो 25 या 75, यहाँ से 75 का 12% कितना आया 9। तो यहाँ से अगर हम 18% की फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो कितनी बनेगी 9/50। 9/50 बनी। तो यहाँ से 9 यूनिट की वैल्यू हमको पता है 9 के बराबर है, तो 50 यूनिट हमारा नंबर हो जाएगा। तो 50 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 50। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x का 30% 72 के बराबर है, x का 30% जो है 72 के बराबर है, तो x का मान बताना है हमको। 30% की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन वैल्यू, अभी हमने निकाल के बताई थी आपको 3/10 होती है। मतलब 10 हमारा क्या है ओरिजिनल वैल्यू है ना। अब इसका 30% कितना होगा 3, और 3 बराबर कितना दिया, किसके बराबर दिया 72 की। मतलब 3 यूनिट बराबर यहाँ से कितना दिया 72 के बराबर। तो यहाँ से 1 यूनिट कितना बनेगा, 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा 24 के। तो हमको ओरिजिनल नंबर बताना है, क्या था ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर हमारा कितना था 10 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 24 है तो 10 यूनिट की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये कितना बन जाएगा 240। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।